जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स खोल के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। कम समय आपको मिलेगा क्योंकि समय बचाना है और पढ़ाई पूरी करनी है। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तेज शब्द कैसा है? क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। इस प्रकार से आप लगा लेना। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? जय चंदों से होती है। तो आपको बता दें कि जयचंद कैसी संज्ञा यहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल सही, जातिवाचक संज्ञा है। कोई कहे भाई जयचंद नाम का तो व्यक्ति था, अब लेकिन जब व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता है कि उसके लिए प्रयुक्त होने लगता है, इसने धोखा किया था, तो उसको जब से क्या बोलने लगे? जयचंद। एक जाति हो गई कि जो लोग धोखेबाज होते हैं उन्हें लोग क्या कह देते? तुम जयचंद हो हमारे बीच के। ठीक है, इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है जयचंद, याद रखिएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, जल्दी से बता दें। गरीबों को वस्त्र दो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है कि कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कर्म कारक होना चाहिए हिंदी के हिसाब से, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो गरीबों को वस्त्र दो। लेकिन यदि हम यहाँ पर संस्कृत का नियम लगा लें तो देना अर्थ में जो होता है चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब संप्रदान कारक यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे गरीबों को भली लिखा लेकिन गरीब के लिए वस्त्र दो, यहाँ पर ऐसा है, इसका निकलेगा गरीब के लिए वस्त्र दो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तो डी उत्तर है। कर्म कारक हम वही बोल रहे हैं हिंदी के हिसाब से, लेकिन संस्कृत के हिसाब से इसमें हमारे हिसाब से संप्रदान कारक आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपर में आ जाए तो क्या दें? वैसे हमें नहीं लगता कि दोनों एक साथ देंगे। यदि दे देते हैं तो फिर आप हिंदी में तो कर्म कारक ही लगा करके आ जाना। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और चूंकि मैंने संस्कृत से भी पढ़ाई की है और हिंदी भी पढ़ी है तो मैं समझ जाता हूँ कहाँ कैसा ऐसा है, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, आप लोगों को क्लियर रहना है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, सर्वनाम भेद यहाँ पर बताना है किसमें, जल्दी से बता दें। हाँ, कौन देगा पहला उत्तर? जल्दी से कमेंट करना है फटाक से। हाँ बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, क्या कैसा है? प्रश्नवाचक है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, लेखांकित में विशेषण है। आधा लीटर दूध पी लिया किसने? मीरा ने। तो ये क्या हो जाएगा? आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ये कहलाते हैं परिमाण। क्या कहलाते हैं? परिमाण। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। जल्दी से बता दीजिए कि बूंद बूंद क्या है। तो आपको बता दें कि टपकना एक क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बतला रहा है बूंद बूंद, तो यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखें। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। जल्दी से बता दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर क्या का उत्तर ना मिले, सुमित क्या सो रहा है। ठीक है, क्या सो रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिलता है सोने का, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाए, क्योंकि यह कर्म नहीं है। सुमित करता है और सोना क्या है? क्रिया है, कर्म है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी।
आगे देखें, वाच्य कितने प्रकार के हैं? हाँ, फटाक से उत्तर दे दें। बिल्कुल 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आपको बता दें कि अव्यय के जो है वह 4 भेद होते हैं। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन खालिस्तान कोई नहीं पूछता। कौन सा इसमें अव्यय लगा दें कि यह वाक्य पूरा हो जाएगा? तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। धन है तो सब पूछते, नहीं तो सब कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ा माई बाप क्या है आज के समय? पैसा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जल्दी से बता दें। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग 4 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, तो आपको बता दें कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला, स्वयं भले हैं तो दुनिया भली है। शिव का विशेषण होगा, कई बार पूछा, परीक्षाओं में भी पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी है, जिसको हम आईएमपी बोल दें समझ लें वो रट लेना है। तो शिव का हो जाएगा शैव। ठीक है, शैव। आगे देखें, वह घर पर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पर पहुंच गया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पहुंच गया, पहुंचना और गया दो दो आ रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? कई बार बता चुके हैं अपादान कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? से। अलग होने के अर्थ में इसे होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसमें शायद गलत दिया, आगे देखें। शब्द, अरे हाँ, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है उसको पद कहते हैं, कि शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं? पद बनते हैं। कई बार पीडीएफ आगे ऐसी हो जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे इस पे चर्चा करते हैं। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दें इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कमेंट बिल्कुल आपको फटाफट करना है दोस्तों। कौन कितने कमेंट कितने सही करता है, स्वयं का अंदाजा आपको स्वयं लगाना है। हाँ, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा रत्न गर्भा, क्योंकि इसके गर्भ में क्या है? रत्न है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला पर्यायवाची आ गया है। अनिल का पर्यायवाची है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी। अनिल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा पवन। पवन मतलब वायु और अनिल मतलब भी क्या है? वायु। अब कई लोग अनल और अनिल में कंफ्यूज होते हैं, तो हमने बताया था कोई अपने बच्चे का नाम अनिल रखता है क्योंकि वायु, इसका अर्थ है वायु शीतल होती है। अनल नहीं रखता, अनल का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, तो अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, ऐसे आप याद रखिएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची कई बार पूछा गया। हाँ, कौन देगा पहले उत्तर? बिल्कुल सही, शार्दूल। मृगेंद्र बोलते हैं, याद रखिएगा, सिंह को, सिंह को। मृग बोलते हैं हिरण को, याद रखिएगा। लेकिन मृगों का जो स्वामी इंद्र है वह शार्दूल। ठीक है, शार्दूल मतलब भी क्या होता है? सिंह, और मृगेंद्र मतलब भी सिंह। तनु का पर्यायवाची है तनु। तनु मतलब होता है शरीर। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे पूरे पर्यायवाची आपको यदि क्रम से पढ़ने हो, बहुत सारे मोस्ट टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हम आपको लिए लेकर के आए हैं। तो प्रसुन का जो होता है वह होता है चुगलखोर। वेरी आईएमपी है, याद रखिएगा। प्रसुन मतलब चुगलखोर। कुसुमेशु का पर्यायवाची है। कुसुमेशु मतलब होता है कामदेव। ठीक है दोस्तों, अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दें वीडियो। कमल का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, कमल, जल्दी से बता दें कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर है अम्बुज। अम्बु मतलब होता है जल और जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जो जल में उत्पन्न होता है ऐसा कमल। तो अम्बुज क्या होता है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक पूरा वाक्य, उसमें से अशुद्ध आपको छांटना है। तो लिखा है दीपावली पर कुछ लोग
चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो, दीपावली पर लोग चमचमाती चांदी के बर्तन नहीं, ठीक है, चांदी के चमचमाते बर्तन होना चाहिए। तो बी इसका गलत है, बाकी ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फिर से ऐसे ही वाक्य आ गया है, तो देखें, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ठीक है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर रहें, जल्दी शुद्ध पहचानना है, ठीक है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध है। प्रत्येक वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब अशुद्ध का चयन करना है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन पर करना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासियों कह रहे, प्रत्येक देशवासी होता है, या तो देशवासियों को सीधा कह देते, प्रत्येक की जरूरत नहीं थी, तो ये गलत है, बाकी ठीक है वाक्य। अब आप खुद सोचें, जब वाक्य की आपको अशुद्धि पहचानना हो ना मित्र, तो एक काम करना, आप खुद वाक्य बोल करके देखना कि आप किसी से कोई वाक्य बोल रहे हैं तो आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वाक्य आप समझ लिया करें कि सामने कोई है, मैं उससे बोल रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निकल रहा है। अब आप किसी के आतंकवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है, शायद नहीं भैया, तो पक्का है, आप यही बोलेंगे, शायद नहीं लें, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा, ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे शायद। अरे भैया जग जाहिर है ये तो अपने आप पहचान सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि आप डेली हिंदी बोल रहे, सुन रहे, सब कर रहे हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से देख लीजिए अशुद्ध भाग। हाँ, तो यहाँ पर जो इसका अशुद्ध हो जाएगा वो आपको बताएं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। अब बोल दिया तुम कक्षा में आते हो तो पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तुम्हारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बता दिया कि भाई तुम की बात हो रही, रिपीटेशन क्यों है, तो ये गलत हो जाएगा बी। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्यगत अशुद्धि 2 नंबर का है दोस्तों मैटर, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो अब देखें, हाँ जल्दी से कमेंट कर दें ए बी सी या डी। तो आपको बता दें कि गुड़ी मनुष्य कहता है, ठीक है, कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। गुड़ी नहीं, अब यहाँ पे दुख सहने की बात हो रही, तो साहसी होना चाहिए, साहसी मनुष्य कहता है, जिसमें साहस होता है कि दुखों को सहन भी कर रहे फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, ठीक है, एक ही वाक्य दिया है। तो आगे देखें, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तितली के पास नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं, अलग चीज़ थोड़ी ना, तितली और पंख कोई अलग अलग थोड़ी ना कि उसके पास होगी। तो ये सी इसका इस वाक्य का गलत हो जाएगा। आगे देखें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। अब आज हमारे को क्यों कर दिया भैया, आज हमारे को नहीं, हमें कर देते। अपन कोई भी वाक्य कभी भी बोलना है तो कम शब्दों में पूरी बात हो सके तो उसको ज़्यादा शब्द नहीं लेना है, जब इतने में काम चल सकता था। आज हमें नया पाठ पढ़ाया, तो हमारे को क्यों बोला, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। अभ्यास करते रहें आप, हमारे अभ्यास लगा लें। अभी 584 आ गया इसी PDF का, तो आप सोच लें कितने प्रश्न हो गए हम, कितने होने हैं, तो बस आप जुड़े रहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, ठीक है। तो लिखा है बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। अब यहाँ बोला बुरा से बुरा, तो बुरे से बुरा होना चाहिए, बुरे से बुरा आदमी, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका अशुद्ध हो जाएगा। कम समय में आपका हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम बन जाए, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं लाते कि 1 घंटे का वीडियो लाएं और केवल 20 प्रश्न पर चर्चा करें, तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। इसलिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से बता दें। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का है कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। यहाँ पर ये है, 5 वाक्य दिए हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें अशुद्ध हो जाएगा कि जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है,
ठीक है, अशुद्ध भाग। तो शरीर की शोभा बढ़ जाता है, लिखा है, जाती है होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा अशुद्ध। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से पहचानिए भाई अशुद्ध भाग। तो आपको बता दें, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। अब आज्ञाकारी भी एक तरफ बोल रहे हैं, सीता स्त्रीलिंग है, एक तरफ बोल रहे हैं आज्ञाकारी, नहीं भी स्त्रीलिंग लगाओ आज्ञाकारी का, आज्ञाकारिणी होना चाहिए। तो 20 में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे पहचान लिया करें। देखो, या तो लिंग संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है, या वचन संबंधी की एक है वो बहुवचन बता रहा है, बहुत सारे एक वचन बता रहा है, या कारक संबंधी अशुद्धि होगी। ये अपन को छांट लेना है पहले भाई। अपन लिंग देख लो, फिर वचन में देख लो, फिर नहीं तो कारक में देख लो, क्रिया में, जहां आपको गड़बड़ लगे तो वाक्य में से छांट लो। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आगे लिखा है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। ठीक है, तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को होना चाहिए। ठीक है, कष्ट अपने आप में क्या है, बहुवचन है, उसको कष्टों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करना, और यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी चैनल को सर्च करके क्रम से पूरे वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर अपन को शुद्ध रूप चयन करना है, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पहले ही लिखा है कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल ठीक। बाकी सब आगे पीछे लिखे हैं तो गड़बड़ है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, जल्दी से बता दें, मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मतलब आप समझ लेंगे, इसका हो जाएगा अंगूठी का नग मतलब बिल्कुल अनुप्रिय जोड़ा होना कहलाता है इसका। ठीक है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना मतलब क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। समुद्र का मंथन करना कोई आसान काम थोड़ी ना है, बहुत कठोर परिश्रम है। इस प्रकार से हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना क्या हो जाएगा, सिर उठाना, मतलब किसी के खिलाफ सिर उठाना ही विरोध करना है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, जल्दी से बता दें, नाश कर देना बिल्कुल पानी फेर देना। अपन नहीं कहते भैया तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया, पानी फेर दिया, तो नाश कर देना मतलब पानी फेर देना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। जल्दी बता दें इसके लिए क्या सही मुहावरा है। तो अब भैया बोल रहे कि यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, मतलब अन्न पानी उठ गया, अन्न जल उठ गया, ऐसा बिल्कुल अपन डेली में बोलते हैं सब। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। अब ये कांग्रेस के वाले नहीं है ना, बीजेपी वाले हैं, वो तो क्वेश्चन है वाक्य का ऐसा। तो इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो लुटिया डूब गई, मतलब कांग्रेस की लुटिया डूब गई। कांग्रेस वाले भी नाराज मत होना, बीजेपी का भी एक आध बार ले आएंगे, फिर एक आध बार आम आदमी का ले आएंगे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपन को तो पढ़ाई करनी, नौकरी चाहिए। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ये हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है, ढपोर शंख, हाँ बिल्कुल सही, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ, बिल्कुल। दिल पक जाना का अर्थ है, मुहावरे लोकोक्ति में से 1-2 प्रश्न आते हैं, परफेक्ट कर लें आज। तो दिल पक जाना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ा होना। ठीक, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तेज शब्द कैसा है, क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। इस प्रकार से आप लगा लेना। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है, जय चंदों से होती है। तो आपको बता दें कि जयचंद कैसी संज्ञा यहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल सही, जातिवाचक संज्ञा है। कोई कहे भाई जयचंद नाम का तो व्यक्ति था, अब लेकिन जब व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता है कि उसके लिए प्रयुक्त होने लगता है, इसने धोखा किया था,
तो उसको जब से क्या बोलेंगे कि जयचंद, एक जाति हो गई कि जो लोग धोखेबाज होते हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं, तुम जयचंद हो हमारे बीच के। ठीक है, इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा जयचंद, याद रखिएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। जल्दी से बता दें, गरीबों को वस्त्र दो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है कि कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कर्म कारक होना चाहिए हिंदी के हिसाब से, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो गरीबों को वस्त्र दो। लेकिन यदि हम यहाँ पर संस्कृत का नियम लगा लें तो देना अर्थ में जो होता है चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब संप्रदान कारक यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे गरीबों को भली लिखा, लेकिन गरीब के लिए वस्त्र दो यहाँ पर ऐसा है, इसका निकलेगा गरीब के लिए वस्त्र दो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तो डी उत्तर है, कर्म कारक हम वही बोल रहे हैं हिंदी के हिसाब से, लेकिन संस्कृत के हिसाब से इसमें हमारे हिसाब से संप्रदान कारक आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपर में आ जाए तो क्या दें, वैसे हमें नहीं लगता कि दोनों एक साथ देंगे। यदि दे देते हैं तो फिर आप हिंदी में तो कर्म कारक ही लगा करके आ जाना। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और चूंकि मैंने संस्कृत से भी पढ़ाई की है, हिंदी भी पढ़ी है, तो मैं समझ जाता हूँ कहाँ कैसा ऐसा है, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, आप लोगों को क्लियर रहना है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, सर्वनाम भेद यहाँ पर बताना है किसमें, जल्दी से बता दें। हाँ, कौन देगा पहला उत्तर, जल्दी से कमेंट करना है फटाक से। हाँ बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, क्या कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, लेखांकित में विशेषण है। आधा लीटर दूध पी लिया किसने, मीरा ने, तो क्या हो जाएगा आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ये कहलाते हैं परिमाण। क्या कहलाते हैं, परिमाण, तो परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। जल्दी से बता दीजिए कि बूंद बूंद क्या है। तो आपको बता दें कि टपकना एक क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बतला रहा है बूंद बूंद, तो क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखें, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। जल्दी से बता दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर क्या का उत्तर ना मिले, सुमित क्या सो रहा है, ठीक है, क्या सो रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिलता है सोने का, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाए, क्योंकि यह कर्म नहीं है। सुमित करता है और सोना क्या है, क्रिया है, कर्म है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखें, वाच्य कितने प्रकार के हैं। हाँ फटाक से उत्तर दे दें, बिल्कुल 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता दें कि अव्यय के जो है वह 4 भेद होते हैं। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता। कौन सा इसमें अव्यय लगा दें कि यह वाक्य पूरा हो जाएगा, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। धन है तो सब पूछते, नहीं तो सब कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ा माई बाप क्या है आज के समय, पैसा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जल्दी से बता दें, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग 4 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, तो आपको बता दें कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला, स्वयं भले हैं तो दुनिया भली है। शिव का विशेषण होगा, कई बार पूछा, परीक्षाओं में भी पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी है, जिसको हम आईएमपी बोल दें समझ लें वो रट लेना है। तो शिव का हो जाएगा शैव। ठीक है, शैव। आगे देखें, वह घर पर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, वह घर पर पहुंच गया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पहुंच गया, पहुंचना और गया 2 आ रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया।
इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? कई बार बता चुके हैं अपादान कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? से। अलग होने के अर्थ में ये से होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसमें शायद गलत दिया, आगे देखें। शब्द, अरे हाँ, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है उसको पद कहते हैं। शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं? पद बनते हैं। कई बार पीडीएफ आगे ऐसी हो जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे इस पे चर्चा करते हैं। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दें इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए। कमेंट बिल्कुल आपको फटाफट करना है दोस्तों। कौन कितने कमेंट कितने सही करता है, स्वयं का अंदाजा आपको स्वयं लगाना है। हाँ, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा रत्न गर्भा, क्योंकि इसके गर्भ में क्या है? रत्न है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला पर्यायवाची आ गया है। अनिल का पर्यायवाची है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी। अनिल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा पवन। पवन मतलब वायु और अनिल मतलब भी क्या है? वायु। अब कई लोग अनल और अनिल में कंफ्यूज होते हैं, तो हमने बताया था कोई अपने बच्चे का नाम अनिल रखता है क्योंकि वायु, इसका अर्थ है वायु शीतल होती है। अनल नहीं रखता, अनल का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, तो अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, ऐसे आप याद रखिएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है। हाँ, कौन देगा पहले उत्तर? बिल्कुल सही, शार्दूल। मृगेंद्र बोलते हैं, याद रखिएगा, सिंह को, सिंह को। मृग बोलते हैं हिरण को, याद रखिएगा। लेकिन मृगों का जो स्वामी इंद्र है वह शार्दूल। ठीक है, शार्दूल मतलब भी क्या होता है? सिंह, और मृगेंद्र मतलब भी सिंह। तनु का पर्यायवाची है तनु। तनु मतलब होता है शरीर। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे पूरे पर्यायवाची आपको यदि क्रम से पढ़ने हो, बहुत सारे मोस्ट टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हम आपको लिए लेकर के आए हैं। तो प्रसुन का जो होता है वह होता है चुगलखोर। वेरी IMP है, याद रखिएगा। प्रसुन मतलब चुगलखोर। कुसुमेशु का पर्यायवाची है। कुसुमेशु मतलब होता है कामदेव। ठीक है दोस्तों, अच्छे लग रहे हो बस लाइक कर दें वीडियो। कमल का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, कमल, जल्दी से बता दें कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर है अम्बुज। अम्बु मतलब होता है जल और जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जो जल में उत्पन्न होता है ऐसा कमल, तो अम्बुज क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। आगे देखें, केदार का पर्यायवाची शब्द है। केदार, जल्दी से बता दें, केदार का होता है महेश। केदार का पर्यायवाची क्या है? महेश। समानार्थी का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा? उसी प्रकार का अर्थ देने वाला नियति का। हाँ, नियति कहते हैं भाग्य को, जैसा नियति में लिखा हो, जैसा भाग्य में लिखा हो वैसे ही होता है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे। ठीक है, तो समानार्थी का चयन कीजिए। अभी फिर से आ गया है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए रिपीट हो गया है। अब आगे के प्रश्नों पर हम पुनः चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।